आदाब, आप देख रहे हो दैनिक सवेरा में आपके साथ अदनान शफी। जिस तरीके से कल गुज़श्ता शाम आपने एक खबर गर्दिश करती हुई नज़र आ रही थी कि चक्की डुड्डू इलाके में एक तेंदुए ने जो कि एक कमसिन बच्ची पे हमला किया है। हमला जो कि है एक लेपर्ड ने किया था जो इसी इलाके में इस वक्त घूम रहा है। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि यही वो जगह है जहाँ पर इस बच्चे को जो कि है अटैक किया गया है। जो कि कमसिन बच्चा है वो अभी ज़ेरे इलाज है सिकम्स हॉस्पिटल में और ये वो उनके फैमिली है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी ये बताइए, जो कि तेंदुए ने जो कि हमला किया है आपके बच्चे पर, तो क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे और इंसाफ चाहिए। मुझे ये इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को सही सलामत से ठीक करो। मैं ये ज़मीन में बेच डालूँगी, ये शड़े थोड़े से, ये भी मैं तम्बू पे रहूँगी। जहीं से भी डॉक्टर लोगे वहीं से लाना, लेकिन मेरे बच्चे सही सलामत से मेरे घर पे होना चाहिए। तो ये वाक़ा कैसा पेश आया? ये वाक़ा शाम को 6:30 बजे पेश आया। ये लिख रहे थे कापी, ये इसको मैंने कहा लिखो कापी, कल फिर जाने पढ़ने के लिए। इसने कहा चलो ठीक है मम्मा। ये लिख रहा था, उसी टाइम इसको आया पेशाब। तेनवा बैठा था वहीं पे, इसने यहीं पे आया था पेशाब करने, यहीं पे ये पेशाब, वो छोटी लड़की इसके साथ थी। यहीं से तेनवा ने इसको उठाया, इसने एक के आवाज़ में मम्मा। जब वो लड़के अंदर आई बोलते यासर को लिया यासर को तेनवे ने। फिर हमें पता नहीं चला यासर को किस साइड पे नहीं। फिर हमें तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर का रिपोर्ट अभी क्या है? डॉक्टर का रिपोर्ट जो उनके साथ है उनको पता है। मुझे तो यही बोल रहे हैं ठीक है ठीक, और मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। जहाँ से भी डॉक्टर लोग वहीं से ला, दिल्ली से बम्बई से, मैं ये ज़मीन अपनी सब बेच डालूँगी, सब अपने यासर के नहीं। मुझे यासर चाहिए, मुझे ये इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं। मुझे यासर वापस मिला, मुझे ये वापस लाओ यासर में, मेरा बेटा वापस। और मैं कुछ नहीं चाहूँगी, कुछ नहीं, कुछ मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे 2 बच्चे, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे। इस शहर में 9 साल से मैं रह रही हूँ। कल आया था अंदर, अंधेरा भी नहीं, 6:30 बजे सब लोग नमाज पढ़ रहे थे। उसी टाइम मेरे बच्चे को यहाँ से उठा कर लिए, उसी टाइम आज यहाँ तक आए, कल वो अंदर आए। क्या करूँगी मैं बच्चों के साथ, क्या करूँगी मैं? वो भी हमने देख लिया। आपका बच्चा जो कि है इंशाल्लाह जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। इनके और एक रिलेटिव है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, जो कि आपका जो कि बच्चा है वो कल तेंदुए ने जो कि है उस पर अटैक किया है, क्या कहना चाहोगे आप? अफसोसनाक बातें, बहुत बड़ा सानिया है हमारे लिए। तो हमें देखना चाहिए कि सबसे पहले इन ऐसे जंगली जानवरों का जो यहाँ पे शेल्टर है, उस शेल्टर को हमें डिस्ट्रॉय करना चाहिए। वो शेल्टर जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि ये इनके रहने की जो जगह है, हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं। और शेल्टर में आपको बताते चलूँ कि हमारी जो यहाँ ज़मीन है उसको गवर्नमेंट सोशल फॉरेस्ट्री लैंड बनाते हैं, उसमें पेड़ पौधे उगाते हैं। उसके बाद तरह तरह की जानवर उसमें शेल्टर लेके बैठे रहते हैं। तो उनको जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो हमारी बस्ती की जाने में आते हैं। तो हमारे छोटे से बच्चे पे अटैक किया, तो इस वक्त वो सिक्किम सोरा में है, तो कंडीशन उनकी क्रिटिकल ही है। तो पिछले साल भी ये वाक़ा हुआ। तो एडमिनिस्ट्रेशन के काल से लेके अभी तक हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मस नहीं हो रहा है। हमें एक किस्म की तसल्ली हो जाती है कि ऐसे कि क्या हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, क्या हम भी इस जमहूरी मुल्क में रहते हैं। एक किस्म की हमें तसल्ली सी हो जाती है। हमारी अब गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से भी रहेगी और हमारे कंसर्न एमएलए साहब से भी रहेगी और हुकूमत से भी रहेगी कि हमारे यासिर के लिए जितना हो सके हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें यासिर के लिए अगर अभी 24/7 उसके पास अगर डॉक्टर अवेलेबल हो सिक्किम सोरा में, तो हमें लगता है कि जितने पैसे लगेंगे हम खुद खर्चा उठाएंगे, लेकिन 24/7 हमारे लिए वहाँ डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए बच्चे, उसके बाद सब अल्लाह ताला के हाथ में है। तो कोशिश रहनी चाहिए कि इस बच्चे को बचा लिया जाए। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से एक गुजारिश रहेगी कि वाइल्ड लाइफ के जो मुलाजिम है वो जियो टैग की ड्यूटी ना करें, जियो टैग पे फ़ोटो उठा के ना फेंकें कि हम ड्यूटी पे प्रेजेंट हैं। जब तक इस तेंदुए को वो कैच नहीं करते, किसी तरीके से, चाहे उनको 10 दिन लगे 20 दिन लगे, उनको यहीं रहना है। उनको शेड बना के दो, उनको टेंट लगा के दो, लेकिन हमें तेंदुआ मिलना चाहिए और वो तेंदुए को यहाँ से उठाना चाहिए। जब तक ये बस्ती ऐसे जानवरों से साफ़ नहीं होती तब तक हम
प्रोटेस्ट में बैठेंगे। हमें ये इंसाफ चाहिए, हमें यासिर के लिए अगर कुछ भी करना पड़े हमें यासिर वापस चाहिए और यासिर का ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो वाइल्ड लाइफ का महकमा जो कि है कब आए? जितने भी हमारे सोर्सेस थे, जितने भी हमारे डीसी साहब के कांटेक्ट नंबर थे, जितने भी हमारे पास हो सकता था, हमने डीसी साहब से भी कांटेक्ट किया, कंसर्न तहसीलदार साहब से भी किया, कंसर्न एमएलए साहब से भी किया। तो उसके बाद सुबह ये आए। लेकिन देखो, एक शेर है, एक जंगली जानवर है, शेर नाम है उसका, तो वो जंगली जानवर कैसे एक पिंजरे में घुसेगा? ये नामुमकिन बात है। हमें लगता है, हमें प्रैक्टिस से हम इस इलाके में रहते हैं कि वो ऐसे जाली लगा के वो तेंदुआ इसमें नहीं घुसेगा। इसके लिए आपको कोई अलग से करना पड़ेगा। कैसे उसको कैच किया जाए, ये वाइल्ड लाइफ की जिम्मेदारी बनती है और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको कैसे कैच करे। तो ये हमें एक ये जियो टैग फ़ोटो उठा के ये करके फार्मलिटी अब नहीं चलेगी। हम लोग भी जानते हैं पिछले साल इस वक्त भी हमने देखा जो कि वाइल्ड लाइफ के एहलकार है वो इस वक्त इस ऑन टोज है, जॉब पे है, लगे हुए हैं इस तेंदुए को पकड़ने के लिए। तो वाइल्ड लाइफ का कैसा कोऑपरेशन है? वाइल्ड लाइफ का अभी तक तो हमें लग रहा है ठीक ऑपरेशन। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो यासिर के माँ का कहना है कि अगर हमें ज़मीन भी बेचना हो पड़ेगा, हमें अगर भीख की भी मांगना पड़ेगा, तो हमारा बच्चा जो कि है वो ठीक होना चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए अनंतनाग से मैं अदनान शफी। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि मुझे अपने डीएफओ साहब ने इतला दी। यहाँ के किसी बंदे ने मुझे इतला नहीं दी इस बारे में। मुझे अपने डीएफओ साहब ने तकरीबन 7 बजे इतला दी, ऐसा हुआ है, आपको कुछ मालूम है? मैंने बोला नहीं सर, मुझे इसके बारे में कोई इल्मत नहीं है। तो चलो मैं मालूम करूँगा क्या वाक़ा है। फिर मैंने फ़ोन किया इधर किसी को, इसने बोला हाँ बच्चा ज़ख्मी हो गया है, 8 साल का बच्चा है, नाम उसका पता नहीं है। मैं नाम भी पता करूँगा। फ़िलहाल उसको वो बिजबहरा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले गए हैं। जब मैंने बिजबहरा पहुंचने की कोशिश की, उससे पहले मुझे फ़ोन किसी ने किया, नहीं उसको रेफ़र किया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग पहुंचा और उधर उसका ऑपरेशन हो रहा था। वो ऑपरेशन थिएटर में था। मेरे साथ और 2 मुलाजिम थे बिजबहरा कंट्रोल रूम के। और फिर 9 बजे उसको SMHS हॉस्पिटल रेफ़र किया गया और हम 9 बजे 20 मिनट हॉस्पिटल से वापस चले गए। फिर मुझे यहाँ कुछ चंद लोगों से फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या करेंगे? मैंने बोला आप रात जाने दो, सुबह हम सवेरे वहाँ पहुँचेंगे और अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। फिर हम सुबह तकरीबन 8:45 बजे यहाँ पहुँचे और मैंने गाड़ी हायर की, उसमें केज डाला, उधर केज लगाया। इसके बाद उन्होंने बोला नहीं 2-3 और ले आओ। मैंने 3 केज डाले यहाँ इस वक्त तक, अब चौथा भी लाना है। 3 जगह पर मैंने 3 केज इंस्टॉल किए और ट्रैंकुलाइज़र बिजबहरा कंट्रोल रूम से लाया, क्योंकि मेरे पास अपना ट्रैंकुलाइज़र नहीं है। बिजबहरा कंट्रोल रूम से और दूसरे को उधर सीर साली कंट्रोल रूम से लाया। तब से हम सर्च में लगे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि इस तेंदुए को पकड़ने के लिए। मगर मेरी तरफ से एक गुजारिश जो कि इन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, आप देख रहे हैं कि इधर एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे जंगली जानवर बैठ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने ये जंगल से भी बदतर बनाया है। ये इनकी खुद जिम्मेदारी है कि इसकी सफाई करें। ऐसे वाक़ात यहाँ होते रहेंगे। हम कितनी भी कोशिश करेंगे, इसको हम पकड़ेंगे या क्या करेंगे, फिर भी यहाँ दूसरा जानवर इधर हो जाएगा, वो कुछ न कुछ नुकसान करेगा। मेरी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को इस बारे में समझाइए। सर, लोगों का ये इल्ज़ाम है कि जो कि है इससे पहले भी यहाँ पर जो कि है एक अटैक हुआ है, वो भी इसी वजह से हुआ है। देखिए, आप अगर मेरे साथ आएंगे मैं दिखाऊंगा आपको, वहाँ भी ऐसी हालत है, ऐसी हालत। जब इधर से तेंदुआ जाता है वो सीधे किसी के घर में जाता है, जैसे जंगल में चलता है। सर, इनका ये कहना है कि ये खाली जियो टैग फ़ोटो उठा रहे हैं और कुछ काम नहीं। हाँ, आपसे खुद देखा हम फ़ोटो उठा रहे थे या और कुछ कर रहे थे। अलबत्ता मैं इस वक्त गया था उधर, इनके लिए रात को ठहरने के लिए इंतज़ाम करना है। हम भी इंसान हैं, हमें खाना है, पीना है, या रात को आराम करना है कहीं पर, मुझे इसके लिए इंतज़ाम करना था। लोगों ने कितना कोऑपरेट किया और कितना हेल्प करा यहाँ के लोग? और कुछ खास मैसेज? लोग पूरी तरह से हमें कोऑपरेट करते हैं। उन्होंने सुबह से जो भी हमने उनको कहा उन्होंने माना। सर, यहाँ के लोगों के लिए कोई खास मैसेज शाम के टाइम में? हाँ, शाम के टाइम में एहतियात करें,
जब तक ये तेंदुआ घूमता रहेगा, जब तक हम इसके पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे पूरी तरह से, खासकर बच्चों और औरतों को घर से बाहर जाने ना दें।